तो ये अभी हम लोग जा रहे हैं एक यूनिट में जहाँ पे अंडा बनता है। कैसे अंडा बनता है ये हम लोग जानेंगे, और शायद ऐसा इंटरव्यू हमने पहली बार किया है जहाँ फैक्ट्री में घुस के किसी चीज़ का प्रोडक्शन दिखाया है। और ऐसे व्यक्ति के साथ आए हैं जिन्होंने MBA करके गांव में लेयर फार्म चला। हाँ, जैसे कि ये मेरा यहाँ से यहाँ तक एक केज है। बेसिकली जो पानी बर्ड पीता है ये इससे। MBA करके आए हैं, मैनेजमेंट किया है, तो यहाँ पे गांव में आके पूरा मैनेजमेंट लगाया है अपना, और कैसे मैनेज कर रहे हैं। 35,000 अंडे एक साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए ये प्रोसेस है, ये सेकंड टाइम का प्रोसेस है। फर्स्ट टाइम का अंडा उठ चुका है, यानी 90% प्रोडक्शन आ चुका है। और यहाँ पे जो आप खेती कर रहे हैं, क्या इससे फार्म से कुछ फायदा हो रहा है क्या? ये मेरे लिए एकदम नया बिजनेस था, मैंने इसके बारे में कभी जाना नहीं था, मैंने कभी किया नहीं था। 10-20 हज़ार जी। तो एक दिन में एक मुर्गी कितना अंडा देगी? ये क्या है? स्टोन है ये स्टोन है जी। तो ये इसमें अलग से आप लोग मिलाते हैं? ये साइड में मैंने कंबल लगा रखा है। अच्छा, ठीक है। हाँ। और उसके बाद एक प्लास्टिक का पन्नी है। देखिए बाहर का टेम्परेचर अभी लगभग 16 डिग्री या 12 डिग्री है, क्योंकि देखिए टेम्परेचर जो है यहाँ का 25 डिग्री। जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज हम लोग गांव में आए हैं और गांव में लेयर फार्म क्या होता है वो जानेंगे। और ऐसे व्यक्ति के साथ आए हैं जिन्होंने MBA करके गांव में लेयर फार्म चला रहे हैं। हैदराबाद में MBA किया, उसके बाद पूरे गांव में रोज 35,000 अंडे प्रोड्यूस करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साकिब खान हुआ। तो साकिब, कैसे किया ये लेयर फार्म पूरा प्रोसेस, ये बताइए हम लोगों को आज। और कैसे आप MBA करके वापस आए और गांव में ही सेटअप करना चाहा? MBA करने के बाद बहुत अपॉर्चुनिटी थी जॉब के लिए कि अब मैं दिल्ली में सेटल होकर या फिर फॉरेन कंट्री जा करके कहीं पर भी जॉब कर सकता था। लेकिन घर पे जब आए तो भाई लोग का या फिर फादर का जो डिसीजन हुआ कि आप जो है यहीं पे कुछ सेटअप करो, ऐसा करो कि एंटरप्रेन्योर बनो, आप किसी को जॉब दो। क्योंकि यहाँ पर जो है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं है। और जो हम लोग लेयर में काम करते हैं तो थोड़ा सा हट जाइए। हाँ ठीक तो है, हाँ। जो हम लोग यहाँ पर किया है इसमें, तो यहाँ पर बेसिकली हुआ कि बहुत सारे लोग को रोजगार मिला यहाँ पे। और अभी जो है हमारे पास में लगभग 35 से 40 वर्कर जो है काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जी। तो आज हम लोग जानेंगे 35,000 अंडे एक गांव में बनता है। और आपको मैं कैमरामैन को बोलूँगा दिखाए एक बार पूरा गांव किस तरह से है। खेत ही खेत है और आसपास कोई, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ से कोई हॉस्पिटल जाने के लिए या कोई स्कूल जाने के लिए हमें कार या बाइक लेना पड़ेगा, उतना ट्रैवल तो करना पड़ेगा। और इस गांव में आके गांव वालों के ही मतलब आप कह सकते हैं कि MBA करने के बाद कोई सोचता नहीं कि वापस गांव में आके कुछ किया जाए। तो ये एक मिसाल है किस तरह से मैनेजमेंट करके वापस आए हैं और यहाँ पे लेयर फार्म खोला है। आज अंदर जाएंगे हम लोग और जानेंगे इस लेयर फार्म के बारे में। तो आज हम लोग ग्रेट फार्म में जा रहे हैं जहाँ पे पूरा प्रोसेस देखेंगे कैसे अंडा बनता है और यही अंडा बाज़ार में कैसे जाता है। मेरे साथ है साकिब, और साकिब ही है जो हमें बताएंगे इस पूरे फार्म की कहानी। कितने एकड़ में है साकिब ये पूरा फार्म? ये जो बना हुआ है पूरा 1.5 एकड़ में बना हुआ है प्लांट पूरा। जी। कब शुरू हुआ यहाँ पे? ये जो प्लांट है ये 2019 में शुरू हुआ था। क्यों सोचा कि यहाँ पे अपने गाँव में ही एक ऐसा फार्म बनाया जाए? क्योंकि इसमें हम शुरू से ही रुचि थी मेरी कि इसमें ऐसा किया जाए कुछ कि कुछ अलग हो, डिफरेंस हो। हाँ। क्योंकि यहाँ पर इसका कल्चर है नहीं, क्योंकि हाँ। ये जो है बेसिकली आपको हरियाणा, पंजाब हाँ। और यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी आपको। अच्छा। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ इन्वेस्ट करें ऐसा कि कुछ लोग को रोजगार मिले यहाँ पे। क्योंकि अभी जो है हमारे पास में कम से कम 40 से 50 वर्कर हैं जो कि एट ए टाइम काम करते हैं। अच्छा। तो इतना तो है कि इतनी परिवार मेरे पास जुड़े हुए हैं, इनका घर चल रहा है मेरे से। कितने लोग हैं आपने कहा? 40 से 50 लोग हैं जो वर्कर मेरे पास अभी काम और कर सब रहे हैं। यहीं के इसी गांव के हैं? जी, टोटल ये अच्छा। नहीं, गांव के नहीं है, वो सारे बंगाल के हैं। कुछ लोकल भी स्टाफ हैं। हाँ। क्योंकि इसमें बेसिकली जो काम करने वाले होते हैं वो बंगाल से आते हैं। अच्छा। क्योंकि वो सारे लोग एक्सपर्ट होते हैं। जी। तो इतना बड़ा फार्म है और इसमें सारे टेक्नोलॉजीज वही हैं जो मतलब बड़े बड़े कंपनीज जो करते हैं, क्या ऐसा कुछ? हाँ। सारा प्रोसीजर वही है। क्योंकि इसमें जो मेरा अभी यहाँ पर ये है, तो ये मेरा जो है लगभग आपको 38 शहर का प्लांट है मेरा ये। अच्छा जी। यहाँ पर डेली वो 35,000 अंडा जो है डेली प्रोडक्शन होता है। 35,000? जी, पर डे का जो है कैपेसिटी है मेरा। तो ये इतना जो होता है 35,000 अंडा, ये जाता कहाँ है यहाँ से? ये तो लोकल मार्केट में ही बिक जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो अभी मार्केट है जो गया जिला में, हाँ। तो यहाँ पर पर डे जो है 1 करोड़ के ऊपर के अंडे का खपत पर डे का है। अच्छा। तो आप पूरा नहीं कर पा रहे? नहीं, कोई भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर प्लांट जितना भी है हाँ। बहुत छोटे स्केल पे काम हो रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं एक यूनिट में जहाँ पे अंडा बनता है। कैसे अंडा बनता है ये हम लोग जानेंगे। और शायद ऐसा इंटरव्यू हमने पहली बार किया है जहाँ फैक्ट्री में घुस के किसी
किसी चीज़ का प्रोडक्शन दिखाया और वो भी एक गांव में आके। तो आइए इस फैक्ट्री में चलते हैं। क्या बात है भाई। तो पता नहीं मेरा कैमरामैन दिखा पा रहा है कि नहीं, यहाँ पे वाइट और रेड कलर की सिर्फ मुर्गियाँ दिख रही हैं और जो सीन है यहाँ पे लाजवाब है। ये क्या है और ये जो प्रोसेस है ये कैसे है। सारी मुर्गियों को इस तरह से अरेंज किया है, एक जो पूरा स्टेप है या फिर पूरा जो आपका ये पार्टीशन वाइज केज वाइज बना रहता है। जैसे कि ये मेरा यहाँ से यहाँ तक एक केज है। हाँ। इसके में 4 बर्ड का केज है, 4 बर्ड रहती है इसके में। और ये जो है ये फीडिंग के लिए, इसमें फीड होता है, इसमें हमारा फीड होता है। और ये जो है वाटर चैनल, ये हम लोग गर्मी में ज्यादा यूज करते हैं, ठंड में यूज नहीं होता है इससे। अच्छा। और बेसिकली जो पानी बर्ड पीता है ये पीता है ये इससे, अच्छा, निपल से। ये जो है यहाँ निपल से सिस्टम मतलब 2 जगह पे है। यहाँ पे 2 सिस्टम। गर्मी में ज्यादा जरूरत है तो यहाँ पूरा यहाँ पानी पर डाल देंगे आप क्योंकि गर्मी में बर्ड पानी ज्यादा खोजता है। और तो ये इसके सारा लिए कुछ पानी- ऑटोमेटिक सिस्टम है यहाँ पे जी, आपका। सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ से ओपन कर देंगे, ये पानी जाना चालू हो सब जाएगा। वर्किंग भी है, देखिए काम भी कर रहा है। ये MBA करके आए हैं, मैनेजमेंट किया है, तो यहाँ पे गांव में आके पूरा मैनेजमेंट लगाया है अपना और कैसे मैनेज कर रहे हैं। 35,000 अंडे एक साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये कौन सा स्टेज में है ये मुर्गियाँ अभी तो पता चलता है? फर्स्ट स्टेज में है, क्योंकि ये जो है बर्ड जो है हमारी अभी जो अंडा देती है 2 साल तक अंडा देती है ये बर्ड। अच्छा, ठीक है। हाँ। लेकिन अभी ये जो बर्ड है न्यू बर्ड है, क्योंकि अभी इसका साइज जो है अंडे का पूरा फुल साइज नहीं आया है। ये अभी जो ये है मीडियम साइज अंडा कहलाता है ये। अच्छा। 5 नंबर साइज कहलाता है। और ये कुछ दिन बाद 10 डेज या 15 दिन के बाद ये फुल साइज में अंडा आ जाएगा। तो बाकी तो जो है- इनका जैसे फीडिंग पीरियड क्या रहता है, कितना टाइम होता है, कितना दिन होता है और क्या रात भर ये लोग ऐसे ही दाना खाते रहती हैं? क्या इसके में जो है फीडिंग जो होता है मॉर्निंग में होता है। सुबह मॉर्निंग में 4 बजे दाना मिलता है बर्ड को। हाँ। और शाम में इवनिंग में 3 बजे दाना मिलता है। 2 टाइम पे फीडिंग होता है। और एक बर्ड को जो दाना मिलता है वो 110 ग्राम के आसपास दाना खाती है। 110 ग्राम एक दिन में? जी, एक दिन में। अच्छा, हाँ जी। जो है देखिए ये प्रोसेस है, ये सेकंड टाइम का प्रोसेस है। फर्स्ट टाइम का अंडा उठ चुका है। अच्छा, क्योंकि ये अभी जो वाला। टाइम हो रहा है वो 4 बज गया है। तो कैमरामैन को जी, बोलूंगा थोड़ा दिखाया ये अंडा की तरफ। क्योंकि 90% अंडा जो है वो लगभग उठ चुका है। अच्छा। ये लास्ट अंडा बच रहा है जो कि शाम में उठता है। यानी 90% प्रोडक्शन आ चुका है। ये 10% जो है शाम में आएगा। अच्छा, मतलब 10% मतलब शाम में कितना होगा? अभी यहाँ पे कितनी मुर्गियाँ हैं आपके पास? ये फ्लॉक में 10,000 है और वो फ्लॉक में 10,000 है। ये फ्लॉक में 20,000 है। 20,000। जी। तो एक दिन में एक मुर्गी कितना अंडा देगी? एक ही अंडा देती है। एक ही अंडा देती वो है। प्रोसीजर होता है वो 24 से 28 आवर्स के बीच में एक अंडा देती है। एक अंडा देगी और वो कभी भी टाइमिंग कुछ टाइमिंग नहीं है। वो टाइमिंग है जैसे कि देखिए जो बेसिकली अंडा आता है ना, हाँ। वो आपको सुबह 9 बजे के बाद 12 बजे के बीच में ही 90% अंडा आ जाता है। अच्छा, 9 से जी। 12 के बीच में? जी। कुछ बर्ड हैं जो कि 1-2 अंडा, 10 अंडा, 20 अंडा, तो वो कुछ 1-8% वो दे देती है रात में या फिर सुबह में। लेकिन बेसिकली जो देती हैं वो 10 बजे से लेकर के वो 12 बजे तक ही देती हैं अंडा। अच्छा। जी। तो ये जैसे आप लोग क्या करते हैं, जो फैक्ट्री से जो आपका आदमी है वो गिन के उठाता है कि कैसे उठाता है ये? वो ट्रे वाइज है। ट्रे हमारे पास ट्रे में उठा करके उसको कार्टून में पैक करके उसको काउंट कर मतलब ये मैनुअली उठाते हैं जी, कि ऑटोमेटिक उठता है? नहीं, अंडा मैनुअली ऑटोमेटिक नहीं उठता है? नहीं, वो मैनुअली होता है। बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक देते हैं। ऑटोमेटिक है। जैसे पानी वानी, पानी जी। ऑटोमेटिक है, बाकी आपका जो चारा है ये ऑटोमेटिक है। जी जी। लेकिन अंडा जो है वो मैनुअली उठाते हैं उसको। ठीक है। इसका रीजन है कि फूटे ना आए? नहीं, वो होता है वो ये जो है वो बैटरी केज में होता है। ये मेरा बैटरी केज नहीं है, मेरा ओपन हाउस है। अच्छा। तो ओपन हाउस में जो है मैनुअली ही उठाया जाता है अंडा। अच्छा जी। तो ये देखिए और बताइए, ये जो खाती है मुर्गियाँ दाना, इसमें मैं देख रहा हूँ कि मैं कैमरामैन को बोलूँगा जूम करे। हाँ, इसमें मैं देख रहा हूँ ये पत्थर टाइप का कुछ है। ये स्टोन है वो, लाइम स्टोन कहलाता है वो। हाँ, ये देखिए ये जो जी। है ये क्या है? स्टोन है ये स्टोन है। जी। तो ये इसमें अलग से आप लोग मिलाते हैं? ये अलग से मिक्स होता है वो, क्योंकि अगर इसका- स्टोन नहीं देंगे ना हाँ। तो ये जो अंडा है, हाँ। ये जो इसका सेल है, इसकी क्वालिटी नहीं आएगी। ये जो व्हाइट वाला ये है नहीं बनेगा ये। वो अच्छा। कमजोर अंडा लूज आ जाएगा। हो अच्छा। सकता है मेरे पास वो भी एक आध दो तो हम आपको दिखा सकते हैं। अच्छा। तो वो आगे में प्रोसेस होगा तो हम दिखाएंगे उसको। मतलब स्टोन जरूरी है? एकदम जरूरी है वो, क्योंकि वो हाँ। ये जो स्टोन है इसके में 48% कैल्शियम होता है। अच्छा। जी। तो ये बताइए, आप लोग जो दाना है मुर्गी का दाना, कितना जी। कंजम्पशन है इन मुर्गियों का? अभी तो मेरा पर डे का जो है मेरा वो 5 टन का कंजप्शन है मेरा पर डे जो अभी फीड खा रही है बर्ड। जी। तो ये जो सिस्टम है इनका जो वेस्ट होता है, मतलब इनका हीट होता है जो ये, हाँ, वो कहाँ जाता है? अभी तो बीट मेरा नीचे में पड़ा हुआ है। हाँ। और जब मेरा बर्ड लेइंग से आउट हो जाएगा, क्योंकि हाँ। इसका जो टाइम पीरियड होता है 100 वीक है। हाँ। क्योंकि हम जो बर्ड पाले हुए, मेरा बर्ड स्काई लर्क का बर्ड है मेरे पास। हाँ, हाँ। तो इसका 100 वीक लेइंग करता है। हाँ। उसके बाद जब ये रिजेक्ट होता है तो ये सारे लोकल मार्केट में बिक जाते हैं। अच्छा, आपका ये खाद बन जाता है? ये खाद, ये जो हाँ टोटल वो नीचे जो है? फिश वाले लेके चले जाते हैं। अच्छा। या कंपोस्ट खाद जो बनता है ना, जैविक खाद,
वो खाद वाले सारे लोग उठा करके ले मतलब चले जाते इसको हैं। इस तरीके से बनाया गया है कि कि जी। एक स्टेज वाइज इसलिए बनाया गया है कि इनका जो बीट है वो वो डायरेक्ट नीचे जाए, कोई बर्ड गंदा नहीं होगा, हाँ। ना ही अंडा गंदा होगा, क्योंकि आप मेरा पूरा अंडा देखेंगे तो एकदम चमचमाता रहेगा, एक वो भी एकदम अंडा में लाइट, कोई दाग नहीं है। नहीं कुछ नहीं मिलेगा इस तरह आपको से इसको एकदम। बनाया गया है। जी। और एक प्रोसीजर और है कि हम लोग जो यहाँ पर बेसिकली यूज करते हैं, हाँ। हम लोग एंटीबायोटिक का यूज नहीं करते हैं, अच्छा हम लोग प्रोबायोटिक पे काम करते हैं। अच्छा, ये क्या होता है प्रोबायोटिक क्या होता है? देखिए एंटीबायोटिक क्या है कि एंटीबायोटिक तो सब जानते हैं कि ह्यूमन हेल्थ के लिए या किसी भी लिए वो नुकसान है, हाँ। या जो हम अपने बर्ड को खिलाएंगे वही वो प्रोड्यूस करेगी, हाँ। वही देगी हमको। हाँ। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रोबायोटिक दे। प्रोबायोटिक का फायदा ये होगा कि उसको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एग में, यानी जो प्योर एग होगा ना, हाँ। वो एकदम क्वालिटी एग आएगा, अच्छा। क्योंकि हम लोग क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, जी तो ऐसा एक और आपके पास बगल में है? जी, वो 15,000 का फ्लॉक है 15,000 और ये का फ्लॉक 10,000 का, वो 10,000 का, तो टोटल उसमें भी सेम 35,000 चीज है? सब कुछ सेम सब कुछ प्रोसेस है same सारा। जी सिर्फ दो मतलब अलग यूनिट है, यूनिट इसमें आप अलग मिला है, के जी। 35,000 का जी, 3 यूनिट चल इनका जो ये वेस्ट है ये आप बेचते हैं कि क्या करते हैं? बिक जाता है। वो सारे जो है मेरे यहाँ पर जो फिश फार्मिंग करते हैं, हाँ, या फिर जो कंपोस्ट खाद बनाते हैं, या जो खेती करते हैं, हाँ। वो सारे लोग आकर लेके चले जाते हैं यहाँ से। अच्छा, तो ये बताइए एमबीए कहाँ से किया आपने? मैंने एमबीए हैदराबाद से किया था। तो हैदराबाद से यहाँ कब आए? क्या लॉकडाउन में ऐसा सोचा कि यहाँ कुछ किया जाए या फिर पहले से प्लान था क्या नहीं, था? प्लान कुछ नहीं था, सडनली हम लोग जब यहाँ पर आए हाँ तो एक भाई मेरे थे, वो किए हुए थे, हाँ तो उन्होंने बोला कि आप लोग ये करो, काम अच्छा है, हाँ। काम अच्छा है नो डाउट, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क है इस काम में, अच्छा, क्योंकि आप लाइव स्टॉक से खेल रहे हैं। हाँ प्रोडक्शन कभी भी गिर सकता है, क्योंकि देखिए इसका जो बेसिकली होता है ना, गर्मी का, ये ठंड अभी चल रही है, हाँ। सर्दी का मौसम है, अभी प्लांट के अंदर का टेम्परेचर 22 डिग्री से नीचे नहीं आना चाहिए। अच्छा, अगर ये 22 कैसे मैनेज करते हैं? ये देख रहे होंगे आप, दिखाइए, आप दिखा सकते हैं हाँ। कि ये साइड में मैंने कंबल लगा रखा है, अच्छा, ठीक है, हाँ। और उसके बाद एक प्लास्टिक का पन्नी है, हाँ। और उसके बाद एक और पर्दानी, तीन लेयर में मैंने पैक कर रखा है इसको। अच्छा, मतलब बाहर का टेम्परेचर यहाँ नहीं हाँ, आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप इसीलिए मेरा यहाँ देखेंगे पे आगे गर्मी- में, यहाँ पे जी, गर्मी है ज़्यादा। अभी मेरा टेम्परेचर मीटर लगा होगा आगे में, आप चेक कर सकते हैं, हाँ। उसमें 22 डिग्री से ऊपर होगा अच्छा, टेम्परेचर, टेम्परेचर मीटर भी लगाए हुए हैं? सारा कुछ है, टोटल मैनेज चीज करते है रहते हैं? जी। क्योंकि अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तो बर्ड अंडा नहीं देगी। अगर 22 डिग्री से नीचे आ गया टेम्परेचर, हाँ। तो बर्ड अंडा देगी ही नहीं। अच्छा, मतलब तो सालों भर आपको 22 डिग्री रखना है? जैसे गर्मी आई ना, तो गर्मी में 30 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देते हैं। ऑटोमेटिक मतलब हो जाता है हाँ, वहाँ। क्योंकि तो वहाँ वो फ्लॉक छोड़ना में पड़ता होगा आपको? जी, ये तो फैन इसमें नहीं है, क्योंकि अभी नया यूनिट है मेरा, हाँ। अभी सारा प्रोसीजर करके रखो। जैसे ही हाँ। मार्च में एंटर करेंगे हम लोग, तो वो फैन सारा लगा फैन देंगे। वगैरह, फॉगर वगैरह, स्प्रिंकलर वगैरह, सारा कुछ लग जाएगा, वो अच्छा, टोटल चीज लग जाएगा। तो मतलब ये 12 महीने आपका ये जो है जी बिजनेस है, लेकिन मैनेज खाली करना आपको आना चाहिए। देखिए, इस वो, बिजनेस हाँ। में है आपको मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा, हाँ। क्योंकि हम 2 भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं तारिक अनवर खान, हाँ। तो हम दोनों भाई साथ में रहते हैं। हाँ। तो अगर अगर आपको ये देखते हैं तो ऑपरेशन देखते हैं, तो वो पूरा मार्केट देखते हैं, ये पूरा सेल देखते हैं। मतलब यहाँ के बाद वो देखते हैं कि जी। कैसे मार्केट में बिके आपका जी अंडा। जी, अच्छा, तो वो दोनों भाई मिल करके हम लोग मैनेज करते हैं। तो ये मुर्गियों का लाइफ स्पैन क्या होता है? कितने दिन जिंदा रहती है? लगभग 2 साल का है इनका 2 जो है। साल। जी। तो ये मुर्गी कहाँ से लाते हैं आप? ये बर्ड जो है मेरा बेसिकली यहाँ पर हमने जो मंगाया है वो मेरा इलाहाबाद से आया है बर्ड, अच्छा। लेकिन ये इसका प्लांट जो है आपको बिहार में भी है। अच्छा, जी, मुजफ्फरपुर। इलाहाबाद जी, का इतना ही बड़ा आता है कि छोटा साइज में आता डे ओल्ड चिक्स आता है, 1 दिन का चिक्स आता है है? एक वो। दिन का होता है? जी। इतने बड़े कितने दिन में होते हैं? ये इतने बड़े लेइंग पे वो आने में उनको 6 महीने लग जाते हैं। 6 महीना? हाँ, 6 महीने वो मतलब फिर 6 महीना आप ऐसे रखते हैं यहाँ पे? क्या करते नहीं, हैं? नीचे ब्रूडिंग हाउस में ब्रूड करते कहाँ है हैं। आपका ब्रीडिंग हाउस है यहाँ पे? ब्रूडिंग हाउस तो दूर है, यहाँ पर नहीं है। अच्छा, लेकिन तो है आपका? हाँ जी, तो वहाँ पहले ब्रूडिंग करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर ला मतलब करके उसको एक ये करते हैं। महीना, एक दिन का आप जी। चिक्स को जैसे टेम्परेचर देखिए, वाला कहाँ पे? हाँ, ये टेम्परेचर अच्छा, मीटर कैमरा मेरा लगा हुआ है, आप देख सकते कैमरामैन हैं। इधर देखिए थोड़ा। हाँ, थोड़ा इधर दिखाइए। ये टेम्परेचर यहाँ मेंटेन किया हुआ, अभी 25 डिग्री यहाँ दिखा रहा है। जी, क्या बाहर का बात है। टेम्परेचर कुछ भी हो, तो लेकिन देखिए हमको बाहर 22 का डिग्री- टेम्परेचर अभी लगभग 16 डिग्री या 12 डिग्री है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ का टेम्परेचर जो है यहाँ का 25 डिग्री, 25.3 डिग्री है। कैसे आया? मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, हम लोगों ने temperature maintain 2019 के करना। बाद में 2019 से जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, हाँ, तो उस टाइम पे लॉकडाउन था हमारे यहाँ पे। तो हमारे सारे भाई थे, तो सभी लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत किया है। तो बहुत सारे, जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने किया तो बहुत सारे बोले कि फेल कर जाइएगा, आप इतना पैसा लगा दिए, ये कर दिए। तो हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है इसके पीछे। अच्छा, तो आज जाकर के हम लोग यहाँ पर, शुरू में मेरा एक ही यूनिट था जो 15,000 का था, हाँ। लेकिन वो यूनिट सक्सेसफुली निकालने के बाद हम लोगों ने सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट बनाया हम लोग। और तीसरा यूनिट भी बन गया आपका? ये 2 यूनिट है अच्छा, ये। 2 यूनिट एक साथ है? जी, 2 यूनिट एक साथ तैयार किए हैं। 10,000, 10,000, 20,000 और फिर 15,000, 15,000, मतलब 35,000 जी मुर्गियाँ आपके पास हैं? जी। तो साकिब ये बताइए, ये जो आपका इतना बड़ा फार्म है और यहाँ पे जो आप खेती कर रहे हैं, क्या इससे फार्म से कुछ फायदा हो रहा है क्या?
जी फार्म से ही फायदा हो रहा है इसमें, क्योंकि इसके में जो है जो हमारी बीट निकलती है, जो वेस्टेज हो है, हाँ। वो वेस्टेज को मैं इसमें डाल करके इसमें ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। क्योंकि मैं इसमें बाहर से कोई भी जो ह्यूमन के लिए बुरा है वो खाद मैं यूज नहीं करता हूँ। अच्छा, तो टोटल मतलब ये जो यहाँ से बीट निकल रहा है जी वो सारा बीट आप यहाँ यूज कर रहे हैं? जी बिल्कुल और उससे फायदा भी हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर देखना चाहेंगे तो ये पहाड़ है पूरा ये, क्योंकि कैमरामैन को बोलूंगा मैं एक बार दिखाए थोड़ा राउंड करके कि किस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं। ये देखिए पहाड़ है, खेत है और ये पूरा मतलब एक गांव है, आप सुदूर गांव कह सकते हैं, जहाँ पे अपना स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है जी। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए आपको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप सोचिए इतनी बड़ी फार्मिंग हो रही है जहाँ रोज़ 35,000 अंडे निकल रहे हैं। और यही है उसका जो फ़ायदा क्या है, मतलब आपका जो वेस्ट मटेरियल हो रहा है वो सारा आपका फार्म में ही यूज़ हो रहा है, बाहर लोग भी एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं कर रहा नहीं, है। वो तो और अच्छा है क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे ने उसके लिए प्लांटेशन कर रखा है, क्योंकि अभी मेरा प्लांट छोटा है। हाँ। और बाकी जितना निकलता है वो जो जितने भी फिश फार्मिंग वाले होते हैं, जो मछली पालन कर रहे हैं, वो सारे लोग वेस्टेज लेकर जा रहे हैं। मतलब वो आपका वेस्ट भी यूटिलाइज हो जा रहा है? बिल्कुल टोटल, क्योंकि जो जैविक खाद बोला जाता है हाँ। वो खाद में इसका 100% रोल रहता है इसका। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और क्या खास बात है जो शायद हम लोग नहीं जान पा रहे? आप यहाँ हमेशा रहते हैं, इस फार्म में रहते हैं, तो शुरू से वो जर्नी जो है 19 से आपने स्टार्ट किया, तो 3 सालों में इसके अलावा मतलब क्या चैलेंज था, जो मेजर चैलेंज आपको लगा कि आपने एमबीए किया तो आप टैकल कर पाए? देखिए क्योंकि ये मेरे लिए एकदम नया बिजनेस था, मैंने इसके बारे में कभी जाना नहीं था, मैंने कभी किया नहीं था। क्योंकि पढ़ाई अलग होती है, वो पढ़ने के लिए अलग चीज़ मिलता है, लेकिन आप किसी भी चीज़ को अगर करते हैं तो वो एकदम डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर हमको बहुत सारा चैलेंजेस आए, क्योंकि डे ओल्ड चिक्स आता है, एक दिन का बच्चा ला करके उसको तैयार करना होता है, क्योंकि उसमें वैक्सीन भी होती है, जैसे बच्चे को टीका होता है ना, सेम टीकाकरण इसमें होता है। तो वो सारा टीका लगाना होता है, इसके में डिबिकिंग होती है, अगर डिबिकिंग नहीं करेंगे तो वो अंडा फोड़ देता है और एक दूसरे से लड़ना चालू कर देता है। अच्छा। तो वो सारा प्रोसेस होता है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि रात में 24 घंटे भी जागना हुआ तो 24 घंटे भी जाग रहे हैं, 48 घंटे जागना हुआ तो 48 घंटे भी जाग रहे हैं। अच्छा। पास में घर है, बहुत दूर पे घर नहीं है, यहाँ से 1 किलोमीटर पे घर है। लेकिन ऐसा होता है कि जब चिक्स आता है तो हम लोग 20-20 दिन प्लांट पे ही रहते हैं, घर भी नहीं जाते हैं। अच्छा जी, यही सोना खाना पीना सारा चीज यही करना होता है। मतलब इतना माइन्यूटली मैनेज करना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि मेन जो इसके में है ना रोल है बायोसिक्योरिटी का। अगर बायोसिक्योरिटी का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप 1 मिनट में बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा जी, क्योंकि इसीलिए मैंने चारों तरफ से प्लांट को फेंसिंग कर रखा है कि कोई भी ऑटर आदमी या कोई भी पक्षी या कोई भी जानवर मेरे प्लांट के अंदर ना आए। अच्छा जी, ये इसीलिए या फेंसिंग लगाया जी, है जैसे कि पूरा। आप जैसे इंटर किए तो देखे मैंने सबसे पहले आपको सैनिटाइज किया, तो वो सैनिटाइज बहुत जरूरी है। बिना सैनिटाइज का कोई अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि वहीं पे बैरियर लगा रहता है, वो अंदर नहीं आता है कोई, सारे लोग वहीं रहते हैं। एक चीज बताइए, जब शुरुआत किया था पहला दिन से, डे 1 से तो आपने सारा कुछ नहीं कर दिया होगा जी, तो जब शुरुआत किया था स्टार्टिंग में कैसा था? स्टार्टिंग में क्या आपकी देखिए, जो जब मुर्गियाँ, यहाँ पर मर हम जाती थी या फिर ऐसा कुछ? नहीं, वैसा तो नहीं एट्रिशन हुआ रेट है। क्या था? जी, मतलब देखिए वो जो रेशियो होता है वो 2% से 7% तक कंपनी ही क्लेम करता है कि उतना मोर्टेलिटी होगा आपका। ठीक है, लेकिन उसमें चैलेंज ये रहता है कि आप कितना % बचा सकते हैं, तो वो मेन गेम होता है। तो हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया, जिसकी वजह से हमारी 1% मोर्टेलिटी हुई थी। अच्छा जी, 1%? 1% बहुत कम है, मिनिमम कर जी, दिया। क्योंकि वो 4% फ्री देते हैं, फ्री देते हैं कि आप बचा लें तो ये आपका। तो हम उसमें मेरा 1% का मोर्टेलिटी हुआ था, बाकी सारा मेरा उसमें सेफ था। तो बाकी सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? ये सारा फार्म जो है गांव में, क्या टेक्नोलॉजी है आपके पास? यहाँ पर हम CCTV कैमरा लगा रखा है, जिससे कि पूरा मॉनिटर यहाँ से बैठ के करते हैं, और पूरा फ़ोन पे सारा हम लोगों ने एक्सेस ले रखा है। जो हम घर पे भी रहते हैं तो वहाँ पर से भी हम, जैसे कि ये मेरा फार्म के अंदर का वीडियो है जी, तो यहाँ पर मेरा स्टाफ क्या कर रहा है वो सारा चीज़ मैं यहीं से देख लेता हूँ। कि मेरे टंकी में पानी है या नहीं है, बर्ड के क्या कंडीशन है, तो वो सारी चीज़ यहाँ से दिख जाती है। जैसे कि बाहर में भी कोई गेस्ट आए क्या है नहीं है, वो सारा प्रोसीजर यहाँ पर दिख जाता है आपको। क्योंकि आउटर में फॉर्म है मेरा, तो उसके लिए भी हमको थोड़ा सा अपना सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी हम रखते हैं जी। तो ये सारा है मेरा अंदर का ये वीडियो।